Okay, awesome. So as I explained you, what we are going to learn today is kind of interaction energy, you can say that, or basically potential energy, दो charge system का, that is what we'll see. ना? और बहुत simple scenario, previous class में हम लोगों ने discuss किया था potential energy का concept. And what I explained to you is that basically because of difference in height, depending on Earth का case है तो, depending on arrangement, depending on shape, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया, दैट वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, किसी को अगर ऑडियो का इशू आएगा तो लेट मी नो इमीडिएटली, है ना. सो लेट मी जस्ट राइट द टर्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, बहुत सिंपल सीन एक इमेजिन करते हैं. तुम्हारे पास क्या एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, जैसे यहाँ पर है Q1, और ये पूरा स्पेस है ना, पूरा जो स्क्रीन है हमारे पास वो कंप्लीट स्पेस है, और वहां पर हमारे पास एक चार्ज है Q1. जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, Q1 चार्ज कहीं पर भी हो ना, मतलब जैसे भी मैंने स्क्रीन के थोड़ा सा अपवर्ड पार्ट में बनाया, मे बी मैं स्क्रीन के लेफ्टवर्ड साइड में बना सकता हूँ, राइट साइड बना सकता हूँ, बॉटम में बना सकता हूँ, सेंटर में, कहीं बना सकता हूँ, राइट. आपको चार्ज Q1 को मूव कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि चार्ज Q1 को होल्ड करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए या फिर रिपल्शन करने के लिए कोई है नहीं, मतलब पूरा स्पेस खाली है, पूरा स्पेस इज एम्प्टी, है ना. देयर इज नो अदर चार्ज to interact with this charge, so this charge can be placed anywhere without adding any extra effort. आपको एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगा, आप फोर्स लगाओगे एंड पार्टिकल को पकड़ के आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको वर्क करना पड़ेगा, विच मींस जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया पार्टिकल उस डायरेक्शन में, या फिर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में अगर जाता है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. एंड द मोमेंट आप एफर्ट लगा रहे हैं, बेसिकली आप एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं. उस तरह से लूज सेंस में वी कैन सी दैट. बट फॉर Q1 एक्चुअली हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सो इट डजंट मैटर. सो आपने Q1 चार्ज लाया, और मे बी लेट्स टू मेक इट सिंपल, आप क्या करो, इस Q1 चार्ज को लाकर आपने इसको फिक्स कर दिया. ठीक है, सो ये मैंने चार्ज लाया Q1 स्पेस में, कहीं से भी मैं लेकर आया हूँ, कहीं पर भी स्पेस में मैंने रख दिया, डजंट मैटर. एंड देन उसके बाद आपने उसको फिक्स कर दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू ब्रिंग अनदर चार्ज. आप एक और चार्ज लेकर आने वाले. ठीक है, सो विल ब्रिंग अनदर चार्ज, मे बी लेट्स नेम इट एज Q2. ठीक है, ये Q2 चार्ज के हम लोग लेकर आ रहे हैं. कहां से लेकर आ रहे हैं? काफी दूर से लेकर आ रहे हैं, मे बी यू कैन से इन्फिनिटी से लेकर, या इनफाइनाइटली दूर एक कोई डिस्टेंस, कोई पॉइंट होगा, वहां से हम लोग लेकर आ रहे हैं. सो इनिशियली जो चार्ज Q2 था, इट इज लाइक सेइंग कि स्पेस में वो पहले था. ठीक है, तो पूरे स्पेस में सिर्फ देयर वाज ओनली वन चार्ज Q1, दूसरा चार्ज पिक्चर में था ही नहीं, और मैं फिर Q2 को काफी डिस्टेंस से, बहुत बड़े डिस्टेंस से मैं उसको लेकर आ रहा हूँ. तो अगर मैं बहुत बड़े डिस्टेंस को बोलने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बहुत बड़े डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, Q1 कुछ फोर्स लगाएगा, अज्यूमिंग दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाया Q2 के ऊपर. बट लाइक आई सेड अर्लियर, Q2 काफी डिस्टेंस पे, तो जितना बड़ा डिस्टेंस होता है फोर्स का वैल्यू उतना कम होता है, राइट, क्योंकि R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का वैल्यू. तो Q2 चार्ज पे जो इनिशियली फोर्स, एकदम बिगिनिंग में फोर्स लग रहा है, ऑलमोस्ट जीरो लग रहा होगा, बट मैं जैसे जैसे पुल करके उसको Q1 के क्लोज ला रहा हूं, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. मैंने यहाँ पे अज्यूम किया दोनों पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड लेट्स स्टडी Q2 ओनली. Q1 को हम लोगों ने फिक्स कर दिया. तो Q2 में जो फोर्स लग रहा है, इसका खुद का इंटरनल फोर्स, Q2 में फोर्स लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, फाइन. एंड जो वैल्यू आएगा फोर्स का, वो इनके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, लेट्स से Q1 को हम लोग ओरिजिन कंसिडर करें, या फिर Q1 से हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, तो फिर Q2 का डिस्टेंस एट दिस मोमेंट, लेट्स अज्यूम इट टू बी, वी कैन अज्यूम एनीथिंग, लेट्स से x. तो किसी भी टाइम पे डिस्टेंस जो है Q2 का फ्रॉम Q1 एज ए रेफरेंस इज x डिस्टेंस पे Q2 चार्ज. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको Q2 को पकड़कर लेफ्ट और क्लोज लेकर आना. बट ये क्लोज लाने में प्रॉब्लम है.
क्योंकि मैं जैसे ही Q2 को Q1 के डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करूंगा, रिपल्सिव फोर्स F काम कर रहा है, ठीक है, तो मुझे उसके इक्वल एटलीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इफ आई डोंट अप्लाई फोर्स इक्वल टू दिस F, जो यहाँ पे मैंने कैपिटल F फोर्स लगाया, अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो फिर आप Q2 को पकड़ के लेफ्ट नहीं ला पाएंगे, इनफैक्ट आप Q2 को रोक नहीं पाएंगे, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। सो मेरा फोर्स इज कंसिडर एज F, EXT में भी लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है। कैपिटल F क्या है, वो इनका अंदर का फोर्स है। मतलब Q1 Q2 को अगर आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हो तो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स आ रहा है, इनफैक्ट यू कैन राइट इट्स वैल्यू, आप इसका वैल्यू लिख सकते हो, यू कैन राइट K Q1 Q2 ओवर x स्क्वायर। ये तो पुराना ही इंफॉर्मेशन है, ये पहले भी कर चुके हम लोग। तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर आप उसको पकड़कर अब धीरे धीरे स्लोली मूव कराएंगे। स्लोली क्यों मूव करा रहे हैं, फास्ट क्यों नहीं मूव करा सकते? हमें स्लोली इसलिए मूव कराना है, वी जस्ट वांट टू स्टडी कि हमने जितना एफर्ट लगाया मूव करने में, वो फिर स्टोर हो रहा है जिस एनर्जी के फॉर्म में, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। सो वी जस्ट वांट टू स्टडी कि हमने जो वर्क डन किया, वो मेरा एफर्ट तो गया, गायब हो गया, तो गायब हो गया तो कहां स्टोर हुआ, किस फॉर्म में स्टोर हुआ, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। सो वी वांट टू जस्ट स्टडी वर्क डन से सीधा पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं। वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी का पिक्चर नहीं लाना चाह रहे। ऑब्वियसली अगर आप उसको एक स्पीड के, एक सर्टेन डिसेंट स्पीड के साथ अगर आप उसको पुल करोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आए, एवरीथिंग विल बिकम लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, वी डोंट नीड इट। ठीक है, हमें अभी सिर्फ स्टडी करना है कि वर्क डन जो हमने किया वो एज ए डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस की वजह से स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। सो एफ एक्सटर्नल हम लोग लगाएंगे और उसको घसीट के क्या है, लेफ्ट की डायरेक्शन हम लोग लेकर जाएंगे। ठीक है, सो इन्फिनिटी से, मतलब काफी डिस्टेंस से, इन्फिनिटी से लेट्स से यहां पर लेकर आते हैं। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस को लेट्स कॉल इट, यहां से स्मॉल आर बोले, मान लो मुझे यहाँ फाइनली यहां तक लेकर आना है, तो एक्स डिस्टेंस क्या है, किसी भी टाइम पे एक जनरल पोजीशन है, ला कहां से रहा, इन्फिनिटी से, कहां तक लेकर आना में, आर डिस्टेंस तक हमें लेकर आना है। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट वर्क डन, क्योंकि जो भी आपने वर्क डन लगाया होगा वो स्टोर होगा जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट वर्क डन। देखो वर्क डन जो होता है ना, वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आप ये देखो, आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और आप जा किस डायरेक्शन में रहे, जा भी आप टुवर्ड्स लेफ्ट रहे, लेकिन ये ध्यान देना, मैथमेटिक्स में एक्स डिस्टेंस जाने के बाद जो आपने डिस्टेंस कवर किया और आगे फर्दर डिस्टेंस, उसको हम लोग डीएक्स लिखते हैं। तो अगर एक्स से आप आगे जाओगे तो डीएक्स लिखोगे आप, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अगर मान लो इतना सा डिस्टेंस आपने कवर किया तो आप इसको डीएक्स लिखोगे अगर आप राइट साइड जा रहे हो। बट आप क्या लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स विल राइट के Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल राइट इट एज dx, लेकिन dx जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, x के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाओगे तो विल कॉल इट dx। तो आपको क्या करना है, पीछे आना है, पीछे आना है, तो आप बेसिकली क्या साइन लगाएंगे, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, बिकॉज cos 180 डिग्री का वहां पर कॉम्पोनेंट भी आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग लिमिट्स की नहीं बात करें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें चीजें कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, तो बचा क्या हमारे पास, -1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच गया। ठीक है, और -1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स होता है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अभी हमें इसमें टेंशन लेना है कि ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x कैसे हुआ। वैसे इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आप 1/x को डिफरेंशिएट कर दो, 1/x को डिफरेंशिएट करने से आपको मिलेगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो वी कैन से ये जो इंटीग्रल वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट 1 ओवर एक्स। लेट्स टॉक अबाउट लिमिट्स नाउ, आप लिमिट की बात करते हैं। तो इनिशियली आपका चार्ज जो Q2 था वो कहां पर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहां से इंफिनिटी ले रहे हैं, ये जो हमारा Q1 है ना, वो हमारा रेफरेंस है। तो Q1 के कंपैरिजन में इनिशियली चार्ज Q2 वाज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो बेसिकली इनफिनिटी ये वैल्यू लिखेंगे, दैट इज आवर इनिशियल पोजीशन। और कहां तक मैं लेकर आ रहा हूं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा है, फाइनल में कहां तक लेकर आ रहा हूं, एट सम जनरल डिस्टेंस r डिस्टेंस तक मैं लेकर आ रहा हूं। तो हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली सेम लिमिट्स यहाँ भी आप पुट करोगे ना, बीच का यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, इसमें वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर एनीवेज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू आ गया, के Q1 Q2। अब आप इसमें वैल्यूज रखो। ठीक है, तो अपर लिमिट आप सबसे पहले रखोगे x की जगह, यू विल पुट r, देन एक यूनिवर्सल माइनस साइन आएगा, वो इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्रोच ही होता है।
फिर आप 1/infinity रखेंगे। अब क्लियरली 1/infinity इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम जो आप नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो आप मन में इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा नंबर, तो 1/infinity करने पे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, दिस विल बिकम k q1 q2 ओवर r। 1/infinity का टर्म क्या हो गया आपका, गायब हो गया। ठीक है, ये वर्क डन किया हम लोगों ने, अग्रीड। लेकिन जब मैं यहाँ पर आर डिस्टेंस पे लेकर आ जा रहा हूँ तो फिर हमारा तो पिक्चर खत्म हो गया, एक्सटर्नल फोर्स का काम खत्म हो गया। तो फिर ये वर्क डन गया कहाँ, तो ये जो वर्क डन है आपका, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, सो मे बी आई विल जस्ट राइट, मैं राइट साइड में लिख देता हूं। तो ये जो वर्क डन आपने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया, जो फोर्स लगाया और घसीट के उसको पार्टिकल को लेकर आए, ये जो एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं, ये एनर्जी क्या हुआ, जाके दोनों पार्टिकल्स के डिस्टेंस की वजह से उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो गया। बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमारा एनर्जी स्टोर्ड है, पर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेटर ऑन आएगा। अभी हमें ये बोलना है कि हमने जो वर्क डन किया वो एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ये स्टोर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है और बहुत सिंपल फॉर्मुला है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज डिनोमिनेटर में आपके पास आर स्क्वायर नहीं है, द ओनली थिंग यू हैव इज आर। ठीक है, अब ऑब्वियसली Q1 Q2 के हम लोगों ने ये नहीं कंसिडर किया था। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चार्ज आपका निगेटिव है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो फॉर्मुला बहुत सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी है। Q1 अगर आपके पास विथ साइन अवेलेबल है, आप नेगेटिव चार्ज है, आप नेगेटिव वैल्यू रख दो Q1 की जगह, Q2 अगर नेगेटिव, आप नेगेटिव रख दो, जो भी वैल्यू आना होगा वो 100% एक्यूरेट करेक्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा। सिंपल, सो यू डोंट हैव टू ये रटिफिकेशन हमें नहीं करना है कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आप Q1 स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का तो इसमें कोई सीन ही नहीं है। आप बस ये देखो कि Q1 का वैल्यू क्या है, Q2 का वैल्यू क्या है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन के साथ आप डाल दो। स्केलर क्वांटिटीज में हमेशा हम लोग ऐसे डील करेंगे फिजिक्स में। तो नेगेटिव क्वांटिटी है, आप माइनस साइन के साथ डाल दो, ऑटोमेटिकली आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि Q1 Q2 क्या है, क्या दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों नेगेटिव है, या फिर दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फटाफट। किसी को अगर इसमें किसी पॉइंट में अगर गड़बड़ लग रहा है, सो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस। तो बेसिकली आप जो भी वर्क डन करेंगे वो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म स्टोर हो जाएगा। तो आप क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर, आई मीन नॉट मी बट सम अदर फैकल्टी मेंबर मस्ट हैव टॉट यू, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे स्पेस में क्या काइनेटिक एनर्जी है और क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वो ऑलवेज उसका सम इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, बिकॉज अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम में क्या है, इंटरनल फोर्स से जो भी वर्क डन करेंगे उनकी वजह से जो भी चेंज आएगा, नेट एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा, सो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो जहां कहीं भी हमें चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट स्टडी करना पड़ेगा, देयर वी विल यूज दिस फॉर्मूला, के Q1 Q2 ओवर R। दिस इज वेरी सिमिलर टू फोर्स, बस सिर्फ आपको डिनोमीटर में ध्यान रखना है कि डिनोमीटर में आपके पास rather than टर्म R स्क्वायर यू हैव ओनली R। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने चार्ज Q1 रखा है वो हम लोगों ने फिक्स करके रखा है। क्यों फिक्स करेंगे, बिकॉज चार्ज Q1 को अगर आप फिक्स नहीं करेंगे और चार्ज Q2 को आप अगर इफ यू ब्रिंग इट क्लोज टू Q1, तो Q1 मूव करने लगेगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे लग रहा है। तो Q1 को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं होल्ड करके रखेंगे तो फिर वो Q1 भी मूव करेगा, फिर आप डिराइव नहीं कर पाएंगे इस सिंप्लिसिटी पे जो आपको डिराइव करना है।
ओके आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया है ना? तो ठीक है, इस पर प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, लेट्स सी इफ एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज लेट्स जंप। बहुत सिंपल सिनेरियो, आपके पास दो चार्ज गिवन है, एक प्लस क्यू और एक दूसरा चार्ज गिवन है दैट इज माइनस क्यू। ठीक है, और मास पार्टिकल का डिफरेंट, एक का मास m है और दूसरे पार्टिकल का मास 2m, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दे हैव गिवन एज 2r, फॉर सम रीजन 2r गिवन है डिस्टेंस में। तो ऐसे सिस्टम था, इनिशियली सिस्टम ऐसे था। आपको कैसे पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी है? आप सिस्टम को छोड़ दो, जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्शन होगा, दोनों मूव करना स्टार्ट करेंगे, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। वेट अ मिनट, सो काइनेटिक एनर्जी आया, इसका मतलब पहले कुछ होना चाहिए, एनर्जी किसी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल तो किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने चार्ज को छोड़ दिया, एंड इफ दे स्टार्ट मूविंग, अगर वो रिपल्शन हो रहा है उनके बीच या फिर अट्रैक्शन हो रहा है तो उनका स्पीड बढ़ेगा, विच मींस काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है कहां से? यार हवा से तो आएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी, कहीं से एनर्जी होना चाहिए, कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी बनना चाहिए, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, चार्जेस का जो नेचर है, इनकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी हिडन है, छुपा हुआ। जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा? ट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, और उस सिनेरियो में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो क्वेश्चन इज कि ऐसा सिस्टम है हमारे पास, वी नीड टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल्स when separation between them is r। ठीक है, तो इनिशियली क्या है? सेपरेशन 2r। जैसे आप इस सिस्टम को दोनों हाथ से मान लो चार्ज पकड़ के रखा, अपने आप छोड़ दो उसको, जैसे ही छोड़ोगे दोनों चार्ज अट्रैक्ट होंगे, दोनों का स्पीड बढ़ेगा। फटाफट फाइंड करो, बताओ क्या आंसर आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दोनों चार्ज को सिस्टम अज्यूम करेंगे तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच लग रहा है दैट इज और इंटरनल फोर्स। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। किसी का रिजल्ट आ रहा है? एनीवन? चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट। 1 minute।
चैट पे रिप्लाई कर दो ना किसी का रिजल्ट आया तो। देखो इनिशियल केस में क्या होगा, मेरा मतलब इनिशियल केस में तो आपने पकड़ के रखा था चार्ज को, राइट। फाइनल केस में क्या होगा, जैसे आप छोड़ेंगे इस सिस्टम को, दोनों दिशा को अट्रैक्ट करेंगे, और जिस मोमेंट पे इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, बच्चों किसी का आंसर आ गया तो व्हाट्सएप या फिर मैसेज कर देना, ठीक है। तो जो हमारे पास लेफ्ट में मास है, इतना तो फीलिंग आ रहा है कि जो लेफ्ट में मास है उसको राइट वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा, और राइट वाले मास को लेफ्ट वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो लेफ्ट वाले मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी कैन अज्यूम इट टू बी v1, और राइट साइड वाला जो मास है वो लेफ्ट आएगा तो विद सम वेलोसिटी v2, ये तो हम लोग फॉर श्योर बोल सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, क्यों? क्योंकि इनिशियल केस में आपने चार्ज पार्टिकल पकड़ के रखा था एंड देन यू रिलीज्ड इट, तो इनिशियली वेलोसिटी इनका नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नहीं है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो आपका इंटरनल फोर्स है। सो इफ यू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंट लेट्स से राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों ही पार्टिकल्स का कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो। फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल केस में जो मोमेंटम आएगा mv1 का तो पॉजिटिव मोमेंटम ले लेंगे, और 2m मास जो लेफ्ट जा रहा है उसको नेगेटिव मोमेंटम ले लेते हैं, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में ऑलरेडी मैंने v2 लिखा है, ठीक है। सो आई विल जस्ट ऐड माइनस साइन। तो यहां से ये रिलेशन क्या है, यहां से रिलेशन मिल रहा है हमें v1 इक्वल्स टू 2v2। वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, क्या इनसाइट है ये, जो वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल का वो दूसरे पार्टिकल के वेलोसिटी से डबल होगा, यानी जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा। मेक सेंस? क्योंकि आपको नेट मोमेंटम फाइनल में भी जीरो रखना है। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं दोनों सिचुएशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल केस में आपके पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, दोनों रेस्ट पे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल केस में, ठीक है। किसी बच्चे ने आंसर भेजा, लेट मी चेक। सो आंसर इज स्क्वायर रूट q1 k q1 q2 ओवर 4m। ओके, मेक सेंस, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर हम लोग आंसर भी मैच कर लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास जीरो है, दोनों ही पार्टिकल्स का जीरो, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारे पास, यहाँ पे क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको क्लियर बता रखा है हम लोगों ने, और आपको मैग्नीट्यूड और नेचर भी चार्ज का दे रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, के फर्स्ट चार्ज इज प्लस क्यू, सो आई विल राइट प्लस क्यू। सेकंड चार्ज इज माइनस क्यू, आई विल राइट माइनस क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज 2r इनिशियल केस में। फाइनल केस में क्या आपके पास दोनों पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, सो यू आर गोइंग टू राइट हाफ mv1 स्क्वायर, फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी, देन हाफ सेकंड का मास आपका 2m है, सो यू राइट मास व्हिच इज 2m इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे k प्लस q माइनस q ओवर r, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस जो है उनके बीच में क्या है वो r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो डिपेंड करता है कि आप आंसर किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। v1 आपको पहले फाइंड करना है या फिर v2 पहले फाइंड करना है। सो अगर आपको v1 या फिर v2 पहले फाइंड करना है, या मे बी v1 पहले फाइंड करना है, तो v1 की जगह यू कैन राइट 2v2, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस k q स्क्वायर ओवर 2r बिल्कुल इक्वल टू हाफ हो गया m, v1 की जगह 2v2 रख देते हैं, तो 4v2 स्क्वायर हो गया प्लस mv2 स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो जाएगा सेकंड टर्म का, एंड देन माइनस k q स्क्वायर ओवर r हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। सो लेट मी जस्ट गेस, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास v2 का, v2 विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों यहाँ से आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का उधर प्लस कर दो आप, सो के क्यू स्क्वायर ओवर 2r, सो वी कैन राइट के क्यू स्क्वायर ओवर 2r, ठीक है।
multiplied by 3, so 1/3m. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने? आई गेस करेक्ट. सो ये आपका वैल्यू आ जाएगा KQ²/6mr. ये आपका V2 का वैल्यू मिल गया, और V2 मिल गया देन आप V1 भी फाइंड कर सकते हैं. सिंपली इसको आपको डबल कर देना है. ठीक है, चैट पे रिप्लाई कर दो बच्चों. ये बच्चों कुछ लोगों का ये आंसर है, सेम आया, फटाफट कंफर्म कर दूं सो दैट वी कैन वर्क ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके ऑसम. इसको सुपर फास्ट नोट करो उसको, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे ना. उसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी का रोल है. बच्चों नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो फास्ट. Okay, great. So I'm assuming सारे बच्चों नोट कर लिए. So let me just write next question.